आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। समूची गोदी मीडिया एक साथ मिलकर भी जो आग, नफरत और नीचता नहीं दिखा सकती, उतनी नीचता अकेले सुरेश चौहान की का सुदर्शन न्यूज अपने दम पर बांट सकता है और साबित कर सकता है कि बात अगर गिरने की आएगी तो अच्छे नहीं नाप पाएंगे कि सुदर्शन पाताल के किस गटर में गिरा पड़ा है। अब सोचिए कि इस देश में हालात नफरती मीडिया ने ऐसे बना दिए हैं कि चलते फिरते इन्हें लोग नफरत फैलाने के लिए खाद पानी दिखने लगे हैं। अब ये तो बात किसी से छिपी नहीं है कि गोदी मीडिया अपने रिपोर्टरों को रिपोर्टर के तौर पर नहीं बल्कि गिद्ध की तरह इस्तेमाल करता है। लेकिन सभी मीडिया चैनलों में जिस तरह का इस्तेमाल रिपोर्टरों का सुदर्शन न्यूज में होता है वैसा आपने पहले कहीं और कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि ये गिद्ध अब सड़कों पर लोगों का चलना फिरना मुहाल कर चुके हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई घर से कहां जाने के लिए निकला है और क्यों निकला है, लेकिन अगर उसे रोकने, परेशान करने और गिद्ध की तरह नोचने से इनकी प्रोपेगेंडा की आग बुझती है तो ये बिना सोचे वो करेंगे, खासकर अगर आप मुसलमान हैं तो। अगले कुछ मिनट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सुदर्शन न्यूज जैसे दंगाई चैनल और उसके खुले तौर पर घूम रहे नफरतगर्द इस देश के हर गली कूचे का माहौल सांप्रदायिक और दंगाई करना चाहते हैं। कैसे चील की तरह ये अपने प्रोपेगेंडा की तलाश में मंडराते रहते हैं और बिना देर किसी वर्ग विशेष के लोगों को देखकर उन पर झपट पड़ते हैं। जिस माइक और आईडी की ताकत रिपोर्टर को ग्राउंड पर महफूज रखने के लिए होती है, उसका इस्तेमाल ये नफरतगर्द इस देश के लोगों, खास तौर पर मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। किसी भी गली में घुस जाओ और लोगों के पहनावे और उनके मजहब को जानकर अपने प्रोपेगेंडा के तहत टूट पड़ो। किसी को जिहादी तो किसी को आक्रांता बोल दो, किसी की तस्वीर कैमरे पर उतार लो और उसे पूरे देश के सामने अपने झूठ को सच साबित करने में लगा दो। हम ऐसा सुदर्शन न्यूज के नाम के साथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी जो आप देखेंगे वो किसी सड़क पर पागल की तरह निकली हुई कोई बदहवास लड़की नहीं है, बल्कि ये एक चैनल द्वारा इस देश के करोड़ों मुसलमानों को सड़क पर गाली देने के लिए एक संस्थान द्वारा पूरी तैयारी के साथ भेजी गई है। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या इस बात पर विश्वास कर लेंगे कि कोई व्यक्ति कैमरे के साथ सड़क पर उतर जाए और किसी को भी चिल्ला चिल्ला कर जिहादी और पाकिस्तानी बोलने लगे? आदमी तो आदमी, अगर उसका विरोध कोई औरत भी करे तो उसे भी बस मुसलमान होने के कारण वो इस तरह जिहादी बता दे। देखिए जिहादी की यही वही जिहादी है जो महिलाओं पर अत्याचार कर रहा है। ये वो लोहा बाजार है जहाँ पर महिलाओं को किस तरह से बदतमीजी की जा रही है। आप इन जिहादियों को देखिए, इसकी शक्ल दिखाइए, ये किस तरह से आज लोहा बाजार में आज हिंदू परिवारों पर किस तरह से आतंक मचा के रखा है। कैमरों पर बदतमीजी, आप देखिए इन जिहादियों का आतंक मेरे पास भी है। ये देखिए मेरे पास भी है, हाथ उठाना तो देखा आपने कि इस देश में मीडिया को छूट पत्रकारिता के लिए हो या ना हो, लेकिन सुदर्शन न्यूज जैसे चैनल इस बात को अपनी नीच हरकतों से जमकर साबित कर देते हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इन्हें रोक कम से कम कोई नहीं रहा। इस तरह की नीचता तो चैनल का करता धरता खुद कैमरे पर करता है। ऐसे रिपोर्टर तो महज प्यादे की तरह होते हैं। याद कीजिए कि कैसे सुदर्शन न्यूज का करता धरता सुरेश चौहान के धर्म संसद से इस देश के मुसलमानों के नरसंहार के ऐलान का समर्थन करता है और उनके खिलाफ जहर उगलता है। जब मालिक की हरकतें ऐसी हो तो फिर उस चैनल में जो कोई भी रोटी का बंदोबस्त करने के लिए बैठा हो उसे तो मुसलमानों से नफरत करनी ही पड़ेगी, उन्हें टारगेट करना ही पड़ेगा, जिहादी और पाकिस्तानी बोलना पड़ेगा। शाहरुख खान की पठान फिल्म को लेकर फिल्म के रिलीज से पहले और रिलीज के बाद पूरा चैनल पठान फिल्म को फ्लॉप कराने के लिए दिन भर एजेंडा चलाता रहा है। थिएटर में लोगों को टिकट नहीं मिल पा रही थी, लेकिन उसके सारे नफरती रिपोर्टर इस बात को साबित करने में लगे थे कि कोई भी पठान फिल्म को देखने नहीं जा रहा है और इसी तरह का एजेंडा चलाने की वजह से लाइव रिपोर्टिंग के दौरान सुदर्शन के रिपोर्टर की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई थी। लेकिन कहते हैं ना, शर्म से बेशर्मों का क्या लेना देना। यही हाल है नफरत के बारूद पर खड़े पूरे चैनल का। तो खुलेआम अब मुसलमानों को टारगेट करने के लिए गली और कूचे में उतर चुके इन गोदी मीडिया के नीच लोगों पर क्या है आपकी राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।